महान व्यक्तित्व में एक पाठ हो चुका है। प्रभु श्री राम के बारे में पहला पाठ दिया है। उनके जो है उनका कैसा था जीवन, उनका जीवन चरित्र हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब दूसरा पाठ है महर्षि दधीच। इतने महापुरुष हुए हैं भारत में कि उनके विशेष कुछ गुण थे। उन्हीं गुणों को हम लोग पढ़ते हैं अपने आचरण में लाने के लिए। तो ऐसे महान तपस्वी, महान त्याग की मूर्ति महर्षि दधीच के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं कहानी सुना देता हूँ आपको। महर्षि दधीच की पूरी कहानी सुना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे ही प्रदेश में आश्रम बना के आज काल में रहते थे और ज़्यादा दूरी भी यहाँ से नहीं है। महर्षि दधीच का आश्रम नैमिषारण्य, तुम लोगों ने सुना होगा। वो नैमिषारण्य में जंगल था उस समय, वहीं कुटिया बना के अपनी ओर रहते थे। नैमिषारण्य अगर हम लोगों को जाना हो तो यहाँ से पहले हम लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में कैसरबाग एक जगह है, बस अड्डा है कैसरबाग, वहाँ जाएंगे। वहाँ से हम सिधौली के लिए बस पकड़ लेंगे। सिधौली जो है सीतापुर तहसील, सीतापुर जिले की एक तहसील है। और सिधौली उतर करके फिर हम बाएं मुड़ जाएंगे। बाएं की तरफ दूसरी तहसील नैमिषारण्य है, वहीं पर मिश्रिक तहसील है, वहीं पर नैमिषारण्य स्थान बना हुआ है। बड़ा भव्य स्थान है। वहाँ तीर्थ चक्र है, माने बहुत दूर में कुआं जैसा है, उसमें हमेशा पानी रहता है। और व्यास जी के आश्रम वही है जहाँ भागवत वगैरह लिखी गई थी। और वही के महान संत हैं, इनके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर लखनऊ हो जाएगा। फिर लगभग लखनऊ से 65 किलोमीटर सिधौली हो जाएगा। और फिर सिधौली से 45 किलोमीटर नैमिषारण्य हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 210 किलोमीटर के लगभग यहाँ से दूरी होगी। अब बताते हैं क्या हुआ। एक बार देवता और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। प्राचीन काल में ये होता था, देवता को ऐसा कह सकते हो कि अच्छे आदमी रहे होंगे और असुर क्या है, गड़बड़ आदमी रहे होंगे। तो देवता और असुरों में बीच बीच में लड़ाइयाँ छिड़ जाती थी। और ऐसे ही लड़ाई छिड़ गई और भयानक युद्ध होने लगा। देवताओं की तरफ से देवताओं का राजा इंद्र सेनापति थे और असुरों की तरफ से असुरों का सेनापति वृत्तासुर था। एक नाम सुना होगा वृत्तासुर का, टीवी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। तो देवासुर संग्राम उसको कहा जाता है। इंद्र नायक एक तरफ है और एक तरफ जो है वृत्तासुर है। और भयानक युद्ध हो रहा है, कई दिन तक युद्ध चला। और जो है ऐसा लगने लगा कि देवता हार रहे। तो सभी लोग गए अपने सेनापति के पास जा करके सभी देवताओं ने कहा कि महाराज, हे राजन, लग रहा है कि हम युद्ध में जो है जीत नहीं पाएंगे। इसलिए भी अन्यायी और अधर्मी लोगों से हम लोग माने सामान्य आदमी नहीं जीत पाता है, क्योंकि वो हर तरह के काम कर लेते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी देखिए, जो गांव में झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा उससे सब बचते रहते हैं अच्छे लोग कि इससे झगड़ा ना करो, हैं? तो उस समय भी ऐसा था, हर हथकंडे असुर लोग अपना रहे थे और देवता लोग अपना नियम और धर्म से जो है युद्ध कर रहे थे। इसलिए उनको लगने लगा कि हमारी जो है हार हो रही है। अब सब देवता बड़े चिंतित हो गए कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। फिर इंद्र ने कहा, ये चलिए ब्रह्मा जी से पूछा जाए कि क्या क्या करें हम लोग की जीत जाए। जब ये लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी चिंता बताई कि हे ब्रह्मदेव, हमारे बीच और हमारे ऊपर असुरों ने चढ़ाई कर दी है और हम लाख कोशिश करने के बाद भी उनसे विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हम माने महान त्याग की जरूरत होती है, जो आप लोगों में से किसी के पास नहीं है। देवताओं के मुंह पर ही उन्होंने जो उनकी कमियां थी वो बता दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए महान त्याग की जरूरत होती है, जो आप लोगों में से किसी में दिखाई नहीं देती। ऐसे व्यवहारिक जीवन में देख लीजिए, कोई अगर ऊंचा काम हम लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको समय देना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो काम हम सफल कर पाएंगे, तभी वो अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। उसी तरह वो युद्ध भी था। तो फिर जो है कहा कि धरती माने वहाँ धरती पर चले जाओ, वहाँ एक महान तपस्वी जो है महर्षि दधीच तपस्या में लीन है, उनके पास जाओ। अगर जो है वही उनकी अस्थियों का अगर वज्र बनाया जाए, उन्होंने इतनी अपूर्व की संपत्ति मैंने उसकी शक्तियां अर्जित कर दी हैं।
कौन सी संपत्ति? आध्यात्मिक संपत्ति, मैंने ज्ञान विज्ञान इतना अर्जित कर लिया है कि आप उनके पास जाएंगे तो उनकी अस्थियों को से अगर आप कोई वो बना लेंगे अस्त्र शस्त्र तो विजय मिल जाएगी। अब अस्थियों का मतलब यहाँ ये भी हो सकता है, तो कहानी के तौर पे लिख दिया गया होगा। अस्थियों का मतलब ये है कि वो महान ज्ञानी थे, महान तपस्वी थे, उन्होंने जो ज्ञान विज्ञान अर्जित किया था वही ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा होगा कि जाओ उनसे पूछ लो और वो बता देंगे, तब विजय पा जाओगे। अब अस्थियां चूंकि लिखा हुआ है कहानी में, इसलिए अस्थियों की ही बात हम करेंगे। तो आए वहां से सब लोग। अब जब दधीच के पास आए तो माथी दधीच ने पूजा में लीन थे। जब पूजा से आप उनकी खुली तो उन्होंने कहा, अरे इंद्र देव आप कैसे यहाँ पधारे हैं? इंद्र ने सारी अपनी चिंता बता दी कि महाराज जो है हमारे ऊपर देवता असुरों ने चढ़ाई कर दी है और हमको जो है कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी से पूछना चाहिए था आपको। मैंने ब्रह्मा का मतलब ये होता है ज्ञान के प्रतीक है। ब्रह्म मैंने वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो महर्षि दधीच ने कहा कि आपको ब्रह्मा जी से पूछना चाहिए था कि क्या कैसे हम लोग जीतेंगे। तब इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी ने ही आपके पास भेजा है, और संकोच में रुक गए कि कैसे उनकी अस्थियां कैसे मांगते, यानी मान लीजिए अगर ज्ञान विज्ञान ही मांगना था तो कैसे एकाएक ज्ञान विज्ञान ही उनका। उन्होंने कहा संकोच न करिए, बताइए क्या बात। तो इंद्र जी ने कहा कि आपकी अस्थियों का अगर वज्र बनाया जाए तो वृत्तासुर मारा जा सकता है, और चूंकि सेनापति मार दिया जाएगा तो सेनाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जो लीडर है, अगर लीडर हार गया तो समझ लीजिए कि सब विजय हो गई। उसके बाद जो है जैसे ही महर्षि दधीच ने सुना कि हमारी हड्डियों से लोक का कल्याण हो सकता है, जो देवता हैं, देवता का मतलब अच्छे लोग, हमारे त्याग से, हमारी हड्डियों की त्याग से देवता लोग जो है अगर प्रसन्न रह सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने इतना सोचने के बाद एकदम ध्यान में आ गए, और ध्यान में आ गए अपने प्राण को, माने आत्म तत्व को, जो शरीर में जो चेतना है उसको चेतना शून्य कर लिया अपने शरीर को। और जब चेतना शून्य कर लिया तो शरीर वही पंच तत्व की काया रह गया। माने जो पांच तत्व हमारे उसमें शरीर के में बने हैं, पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, वही रह गया। चेतना गायब हो गई, माने मर गए महर्षि दधीच, चेतना शून्य हो गए। और इंद्र ने फिर उनको उनके पार्थिव शरीर को प्रणाम किया और अपने साथ ले गए। अपने साथ ले गए तो विश्वकर्मा जी ने उनकी हड्डियों से वज्र बना दिया, और वज्र बनाने के बाद उसी से वृत्तासुर मारा गया। अब देखिए जो टीवी वगैरह में तुम लोग विभिन्न सीरियल में देखते होंगे कि इंद्र लिए हैं, उसमें कांटे कांटे रहते हैं, गदा जैसी है, वही वज्र है, वो माना जाता है कि वही वज्र है। तो ये है महान त्याग की मूर्ति महर्षि दधीच की कहानी। इनसे हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग इनसे ये सीखते हैं कि इनके जितना ना बन पाए हम लोग, तो कम से कम इतना बन जाए कि हमारी वजह से किसी को अगर कोई लाभ पहुंचता हो तो हम उसमें पीछे ना हटें। जैसे अपने घर परिवार के प्रति, अपने छोटे भाई बहनों के प्रति, अपने गांव देश के प्रति अगर हमारे कार्य करने से लोगों की भलाई हो रही है तो फिर हमको पीछे नहीं हटना है। इनके महर्षि दधीच से हमको त्याग की भावना सीखनी है, और लोगों का कल्याण जिससे ज्यादा से ज्यादा हो वही हमको काम करना है। ठीक है, ये कहानी आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, अपने से पढ़िएगा, और फिर ये अपने शब्दों में हमको कल आके सुना दीजिएगा, याद हो जाएगी ना। कि त्याग की छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी है, और चूंकि टीवी में भी कई बार देखे होंगे तो इसलिए सबको याद हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक।